नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और हम लोग पढ़ रहे थे विलेज पंचायत ऑफिसर के बारे में। जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप घटना चक्र के वीपीओ यानी विलेज पंचायत ऑफिसर की कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे आपको एग्जाम के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी, सूचनाएं तथा इस क्लास की जो पीपीटी है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, पुस्तकें, आपको सारी चीजें यहां पे प्रोवाइड होंगी। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि अपने मैसेज से व्हाट्सएप से बीपीओ लिखना है और 8081255444 पर व्हाट्सएप कर देना है और आपको यहां से जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसके बाद हम अगला लेक्चर अपना लेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि आपको पता है कि पंचायतें जो भी हैं वो राज्य पे निर्भर करती हैं। राज्य पे निर्भर करने का तात्पर्य है कि 29 विषय दिए गए हैं और किस राज्य ने किन विषयों को लागू किया है, किन को नहीं लागू किया है। हालांकि इसके पहले हमने डिटेल से डिस्कशन किया था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कम था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी लेकिन ओवरऑल किया था। यहां पे भी हम ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी के बारे में ही करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम ही इस नेचर का है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना आपको याद होगा 15 अगस्त 1949 को ही कर दी गई थी और इसके लिए दो एक्ट मैंने महत्वपूर्ण बताए थे आपको। कौन से? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। ठीक है, 1947 इसी के तहत कर दिया गया था। 1949 से 15 अगस्त से सिस्टम लागू है। उसके बाद जिला एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा आई थी कमेटी की, तो उसी के आधार पर 1961 से इसको लागू किया गया था त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए। ठीक है, तो 1961 का लागू किया गया था। अब ये सारी बेसिक चीजें जानते हैं और आपको पता है कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, तो उसके लिए 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में मैंने बताया कि अलग अलग विषय हैं। भैया कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? तो आप बोलेंगे सर 29 विषय आपने बताए थे। कितने हैं? 29। ठीक है, अभी हम नगरीय नगर पालिकाओं आदि की बात नहीं कर रहे। मैंने बोला कि हर राज्य ने इन विषयों को अपने अनुसार लागू किया है। तो कितने विषय हैं यूपी उसको इंप्लीमेंट कर रहा है? 16 विषयों को, क्योंकि यूपी में जो सिस्टम है वो सारे स्टेट के समान नहीं है, मैंने पहले भी बताया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखेंगे कि कहीं कहीं पंचायतों को टैक्स वगैरह का बड़ा अलग राइट है। टैक्स मतलब कि चुंगी कर और भी कर लेती है, लेकिन आप देखोगे यूपी में इस तरह का सिस्टम नहीं है हर तरह का। ठीक है, तो जो आप 73वें संविधान संशोधन में पढ़ते हैं, कई बार आपको लगता है कि वो चीजें नहीं हो रही, तो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हर राज्यों ने अलग अलग सिस्टम लागू किया है। एक बात, कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें हैं, इंप्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। उसका कारण यह है कि वो जमीनी स्तर पर लागू होती तो है, लेकिन जैसे अब ग्राम सभा की ही बात करें तो ग्राम सभा के सदस्य तो आप भी होंगे, जिस भी गांव से होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि ग्राम सभा है क्या। तो इसका कारण क्या है पता है? वो चीजें जमीनी तौर पर प्रधान सचिव वगैरह मिलकर ही कर ले रहे हैं, कभी आपको जानकारी नहीं मिल रही। थोड़ा सा जागरूकता की भी कमी है। तो आइए हम बारीक से चीजों को देखते हैं जो परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो हमारा बताया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसको लागू किया गया है। आपको पता ही है 73वां संविधान संशोधन 9वें भाग में 43 खा से 43 ड़ा तक, ये तो बेसिक चीजें हैं, हम लोग जानते हैं पहले से। अब यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान। तो अगर यहां पे हम देखें तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्राम पंचायत में पंच होते हैं और गांव का एक उनका प्रमुख होता है। ठीक है, और यहां पे हम बात करें तो ग्राम सभा जैसे बात की, इसके पहले भी हमने देखा, क्योंकि यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए चीजें रिपीट हो रही हैं। बाकी हमको पता है कि ग्राम सभा, प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा होती है और उस गांव के जो भी सदस्य होते हैं जो मतदान कर सकते हैं, वो सब उस ग्राम
ये कि 4 गांव या 2 गांव सम्मिलित हैं, किसी में 600 किसी में 400, तो एक हो गए। 2 गांव सम्मिलित है तो इसमें कितनी ग्राम सभाएं होंगी? ग्राम पंचायत तो एक ही है, लेकिन ग्राम सभा 2 होगी। जितने गांव उतनी ग्राम सभा। एक चीज क्लियर रखिएगा। दूसरी बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बताया था कि मान के मैंने बताया कि 600 और 400 2 गांव है, तो ग्राम पंचायत का नाम किसके नाम से आना जाएगा? जिसमें ज्यादा लोग होंगे, 600 वाले पे। ठीक है, मान के चलिए 2 ग्राम पंचायत है, एक का नाम बीरापुर है, एक का धरमपुर है, तो बीरापुर के नाम से उस ग्राम पंचायत का नाम जाना जाएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। सभी ग्राम सभा के सदस्यों को सभा में शामिल होने का, सुझाव देने का, समर्थन विरोध करने का अधिकार होता है। ठीक है, जितने भी ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा में मतलब हम आप लोग जो वोटर्स हैं, वो ग्राम सभा की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, किसी मत पर विरोध वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद। तो अब जिला परिषद स्तर पर देखें तो पद सोपान में जिला पंचायत है एक प्रकार से। देखिए थोड़ा सा जो क्रम है, आप लोग बोलेंगे बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, वो होता है। तो आप देखेंगे कि लोगों को पता होगा, लेकिन पेपर में जब प्रश्न आएगा तो ऐसे 1 लाइनर टाइप के ही आएंगे। आपको डेट वगैरह डायरेक्ट पूछ ले, कितने से कितने दिन तक होता है, वित्तीय वर्ष कब तक होता है। ठीक है, और यहां से प्रश्न आपको देखने को ही मिल जाएगा। इसी स्लाइड में से एक आधी क्वेश्चन शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है और प्रश्न यहां से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने पर ग्राम सभा के लोग पंचायत सचिव को आवेदन देते हैं। मान के चलिए, मतलब यहां पे ये है कि ग्राम सभा की बैठक बुलानी है, तो ग्राम सभा के लोग चाह रहे हैं कि बैठक बुलाई जाए, तो वो लोग किससे बोलेंगे? पंचायत सचिव से बोलेंगे। उसके लिए 7 दिन के भीतर आवेदन किया जाएगा, लेकिन इसमें प्रधान का भी रोल है। ठीक है, बैठक की सूचना कम से कम 1 सप्ताह पहले सरपंच द्वारा ही दी जाएगी, और सचिव को जो आप लोग बोलेंगे, जो भी ग्राम सभा के सदस्य बोलेंगे, उसमें से 10% सदस्यों के द्वारा ऐसा अनुमोदन होना चाहिए, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, बैठक के लिए कलेक्टर एक अधिकारी को नियुक्त करता है, और सरपंच ग्राम सभा का अध्यक्षता करता है, यानी कि जो प्रधान रहता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा सरपंच और प्रधान में। ठीक है, अभी प्रधान की बात हम कर रहे हैं। देखिए, बैठक का विषय कौन होगा? जो गांव का प्रधान होगा, उसकी सलाह से निर्धारित किया जाएगा कि भाई, जैसे मान के चलिए कि कोई गांव में नाली वगैरह की समस्या है, पानी की समस्या है, उसके लिए बैठक बुलाई गई है। तो बैठक जब बुलाई जाएगी तो किस विषय पे बात करना है, कि नाली पे, कि पानी पे, या कुछ और भी मल्टीपल मुद्दे हो सकते हैं, तो उस बैठक में किस पे बात होनी है, तो गांव का प्रधान निश्चित करेगा। बैठक के लिए निर्णय आम सहमति से बनाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यदि सहमति नहीं बनती, भाई 2-3 विषय पे है कि भाई पानी की समस्या है, एक कोई बीमारी की समस्या है, तो ये हुआ कि इस बैठक में निर्णय होगा, ये होगा, मतलब ये बात होगी इस पे। तो सहमति अगर नहीं बनती कि भाई चलो ठीक है, तो क्या करते हैं फिर? मान के चलिए कि बैठक में सहमति नहीं बनती, तो फिर उसका डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन है, वो कौन लेता है? ग्राम प्रधान लेता है। ऐसा नहीं कि ग्राम प्रधान कुछ भी बोल देगा कि आज ही होगी, पहले लोगों से सहमति लेगा, समझेगा। ठीक है, लेकिन अंतिम डिसीजन ग्राम प्रधान का होगा कि क्या होगा। अब मान के चलिए कि पानी के मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, या किसी भी मुद्दे पे हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। उस मुद्दे पर अगर डिस्कशन हो रहा है, तो डिस्कशन हो सकता है कि उस डिस्कशन में कई बार लोगों का मत अलग हो, कई बार लोगों का मत अलग हो, तो ग्राम सभा के जो लोग होंगे वो 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं, और वो इस मुद्दे पे पहुंचते हैं कि भाई मान के चलिए 2 गांव है, ठीक है, पंचायत तो एक ही है ना, तो कई बार मतलब पंचायतें एक साथ बैठ सकती हैं, या फिर 2 ग्राम सभा एक साथ एक पंचायत में हो सकती है, या एक ही गांव के 2 धड़े हो सकते हैं, पूर्वा करके जो होता है। अगर सहमति नहीं बन रही तब क्या होगा? एक तो हो गया कि विषय वाली बात, तो प्रधान अंतिम डिसाइड करेगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर विषयों पर मान के चलो कि किसी विषय पर सहमति नहीं, बोले नाली इधर से जाएगी, नाली उधर से जाएगी, गांव में ये सब होता है, या फिर इतने नला इतने यहां लगेंगे, इतने यहां लगेंगे, हालांकि ऐसा डिस्कशन होता ही नहीं, प्रधान वगैरह जिसको चाहते उसको बांट देते हैं। ये सारी बातें गांव में होनी चाहिए। ठीक है, लोगों की सहमति से काम होना चाहिए। मान के चलिए नहीं होता तो फिर क्या होगी? अगली बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, अगली बैठक में भी नहीं होता तो फिर तीसरी बैठक बुलाई जाएगी, 2 बैठकें बुलाई जाएंगी। दोनों में अगर सहमति नहीं होती, ध्यान दीजिएगा ये महत्वपूर्ण है, तीसरी बैठक बुलाई जाएगी। तीसरी बैठक में क्या किया जाएगा? सहमति के लिए गुप्त मतदान करा जाएगा, यानी कि वोटिंग की जाएगी और सबका वोटिंग गुप्त रहेगा, और जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे वही काम किया जाएगा। ठीक है, और ये सेम है जिसे लोकसभा और राज्यसभा वाली बात यहां पे थोड़ी
वोट देगा। अब देखिए, जब ग्राम सभा के फैसले का प्रभाव दूसरे गांव पर भी पड़ता हो, मान लीजिए कि एक ग्राम सभा है, दूसरे गांव पे भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, एक गांव के दो प्रभाव है, नहीं दो, मान चलिए एक पंचायत में दो गांव है, या कई बार पंचायत के अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मान चलिए कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1000 में एक ग्राम पंचायत है, इसमें एक में 600 है, एक में 400 है। अब दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है, तो दोनों की सहमति से जो है संयुक्त बैठक होगी, ठीक है, और इसमें जो रजिस्ट्रार वगैरह, जो नोट वगैरह का काम करने का होगा रजिस्टर पे, ठीक है, बाकी सारी एंट्री का काम होगा वो कौन करेगा? सचिव करेगा। बेसिक बैठक का सिस्टम है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, और आप लोग जब सेलेक्ट होंगे तो इनसे बहुत रूबरू होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब गांव की पंचायत की बात करें तो देखिए, ग्राम पंचायत, देखिए अभी तक हम ज्यादातर डिस्कशन ग्राम सभा को लेकर कर रहे थे। ग्राम पंचायत में मैंने एक चीज बताई कि कम से कम आबादी कितनी होनी चाहिए? 1000 हो, तभी ग्राम पंचायत का निर्माण होगा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में कॉन्सेप्ट अलग रखिएगा। अगर 1000 नहीं है तो क्या होगा? एक से अधिक गांव उसमें जोड़ा जाएगा ताकि 1000 जनसंख्या हो, ठीक है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि एक पंचायत की गठन 1000 पे होगी कम से कम, और एक पंचायत में कम से कम 10 वार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद, तो अब जिला परिषद स्तर पर देखें तो पद सोपान में जिला पंचायत है एक प्रकार से। देखिए थोड़ा सा जो क्रम है, आप लोग बोलेंगे बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रम से चल रहा है, ठीक है, वो होता है। तो आप देखेंगे कि ये सिफारिश से सुझाव दे सकती है, तो यहां पे कुछ पॉइंट है। अब ध्यान दीजिएगा, बैठक की अगर हम बात करें, किसकी? ग्राम सभा की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की नहीं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो 2 सामान्य बैठकें हो सकती हैं, मतलब कि सामान्य तौर पर 2 बैठकें होंगी, लेकिन अगर ग्राम सभा को लगता है कोई बात है तो सचिव को आवेदन देके, जैसा हमने देखा, बैठक कभी भी करा सकती किसी मुद्दे पर। लेकिन सामान्यतः साल में 2 बैठक होंगी। पेपर में प्रश्न आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। बैठक की तारीख ध्यान दीजिएगा, फसल कटने के तुरंत बाद। क्या कटने के बाद? फसल कटने की। अब 2 बैठक की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी फसल? रबी की और खरीफ की, ठीक है। एक बैठक, पहली बैठक क्या होगी? खरीफ के कटने की तुरंत बाद होगी, और दूसरी बैठक, यानी कि अब दूसरी तीसरी क्या, एक तो राउंड चलता रहेगा, रोटेशन चलता रहेगा, तो एक बैठक रबी की और जो दूसरी बैठक होगी वो खरीफ की फसल, यानी कि क्रम ऐसे रहेगा। पहली दूसरी क्रम नहीं दे सकते, लेकिन इस तरह से बैठकें होती ही है, बाकी मुद्दा अलग हो, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 1/5 सदस्य अगर बैठक की मांग करते हैं तो 30 दिन के भीतर बैठक कराई जा सकती है, ठीक है, चीज ध्यान दीजिएगा। ग्राम सभा की गण पूर्ति की संख्या बोले तो 5वां हिस्सा। कितना हिस्सा? 5वां हिस्सा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देने लायक है, यहां पे सदस्यों की बात हो रही है, 1/5 सदस्य, ठीक है, 1/5 सदस्य। अभी शायद हमने देखा था पीपीटी में पीछे, 1 मिनट थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलिए, ग्राम पंचायत की बैठकें प्रत्येक, अब देखिए हम लोग कहां पे बैठक की बात कर रहे हैं? ग्राम पंचायत की। किसकी बैठक की बात कर रहे हैं? ग्राम पंचायत की, ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक की बात कर रहे हैं। यहां पे देखिएगा, प्रत्येक मास में कम से कम एक बार, यानी कि अगर ग्राम सभा की बैठक की बात करें तो 2 बैठकें होंगी, लेकिन ग्राम पंचायत की बात करें तो साल में, यानी कि 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने में कम से कम 1 बार बैठक जरूर होगी। प्रत्येक मास में कम से कम 1, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन न्यूनतम होगी। 2 बैठकों के बीच का समय कम से कम 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 महीने का मैक्सिमम अंतर होना चाहिए किसी ग्राम सभा की बैठक में। क्लियर है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होगा? ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, यानी कि विलेज पंचायत, ये डेवलपमेंट माफ कीजिएगा, ऑफिसर। ग्राम विकास अधिकारी कि कौन होगा? ग्राम पंचायत का सचिव होगा। चलिए, ग्राम पंचायत के अधिकारी के कार्य, तो यहां पे कुछ कार्य हैं जो महत्वपूर्ण है। आपको हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मोबाइल पे थोड़ा सा, इसको 2 भाग में होना चाहिए था, मोबाइल पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे ग्राम पंचायत का किस किस चीजों पे ज्यादा ध्यान देगा? कृषि और बागवानी की उन्नति पे, भाई एग्रीकल्चर की फील्ड पे ध्यान देगा ही। बंजर भूमि और चारागाह जो होती है भूमि के विकास पर, ठीक है, भूमि संरक्षण
और अन्य एजेंसियों की चकबंदी वगैरह करने में सहायता करेगा। लघु सिंचाई परियोजना और जल वितरण में सहायता करने का काम करेगा। पशुपालन, दुग्ध, मुर्गी पालन, इन सारी जनरली ये कॉमन चीज है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ताकि वहां पे गलती ना हो इस प्रकार की आपसे एग्जाम में, ठीक है, आपसे एग्जाम में इस तरह की गलती ना हो जाए। चलिए लघु वन उत्पादों की बात करें, लघु वन उत्पाद के संबंध में, ठीक है, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को लागू करने में, ग्रामीण आवास से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनको लागू करने के संबंध में ये सारी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह की, सोलर लाइटिंग वगैरह लगाई जा रही, तो ये सारे काम इनके रहते हैं। ये कॉमन सेंस के हैं, अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो सारी चीजें आप जानते भी होंगे, ठीक है। अभी ये लिस्ट लंबी है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन के संबंधित कार्यक्रम लागू करना, अब ये सब कॉमन सेंस की बात है, आप लोग किताब जब लेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से मिला है। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं केवल हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में रहे, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे और कंफ्यूजन वहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप हल्के में लेंगे और सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हाईलाइट पॉइंट ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे तकनीकी शिक्षा, अब तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, तो ये भी ग्राम पंचायत का काम है। व्यवसायिक शिक्षा मतलब प्रोफेशनल, जैसे ITI वगैरह हो गया, इन सब के बारे में। शिल्पकारों की उन्नति, ठीक है। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पहले इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, अभी थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया रहा है। क्षेत्रों का विकास करना, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना जो सरकारों की तरफ से होती है, विकलांगों की सहायता करना, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत की समिति, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा किया था। कुछ महत्वपूर्ण समिति होती है, ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत में चीजों को लागू किया जाता है। देखिए 3 स्तर पर होती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। जिला स्तर पर क्षेत्र पंचायत या खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत, इसको बोलते हैं क्षेत्र पंचायत, और ग्राम पंचायत, ये है। मूल रूप से इंप्लीमेंटेशन कहां होता है? ग्राम पंचायत पे होता है। अब ये ऊपर के जो 2 लेवल हैं, ये जनरली क्या करते हैं? मॉनिटरिंग का काम करते हैं, ठीक है। चीजों की निगरानी रखते हैं, देख रेख कर सकते हैं, दोनों करते हैं। लेकिन जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, स्कीम्स लागू करने के तरीके और महत्वपूर्ण निर्णय वो यहीं पे होते हैं, क्षेत्र पंचायतों में, ठीक है। और क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से चीजें आगे बढ़ती हैं। कोऑर्डिनेशन भी एक क्रम से होता है, तो गांवों का ज्यादातर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद, तो अब जिला परिषद स्तर पर देखें तो पद सोपान में जिला पंचायत है एक प्रकार से। देखिए थोड़ा सा जो क्रम है, आप लोग बोलेंगे बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं, ठीक है, वो होता है। तो आप देखेंगे कि ये क्या लगा, तो समितियां कैसे एक जैसी होंगी। अब यहां पे देखिए कुछ समिति होती है, इसमें कुछ सदस्य शामिल होते हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर देखिए कुछ सदस्य जो स्थायी रूप से शामिल होते हैं, स्थायी मतलब कि वो होते ही होते हैं, वो उस पद पर रहेंगे क्योंकि उनको कुछ पर्टिकुलर वहां पे डेजिग्नेशन दिया गया, जैसे विधायक हो गए उस एरिया के, सांसद हो गए, कुछ महिला कम्युनिटी हो गई, कुछ ST SC हो गई, जो मतलब हर तरह के लोगों की बात सुनी जाए। तो यहां पे देखिएगा इन समितियां जो होती हैं काम करने के लिए, विधानसभा के जितने भी सदस्य रहेंगे उस क्षेत्र के, वो सदस्य उसके होंगे समिति के। लोकसभा के अगर कोई सदस्य हैं तो रहेंगे। प्रत्येक प्रखंडों के प्रधान क्षेत्र समिति भाई, ब्लॉक स्तर पर उनके सदस्य रहेंगे। सहकारी समिति, छोटे नगर पालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी यहां पर रहते हैं समिति के सदस्य के तौर पर, ठीक है। प्रखंड के विधान परिषद एवं राज्यसभा के निर्वाचित और निवास करने वाले सदस्य, ध्यान दीजिएगा, एक तो हो गए निर्वाचित, और एक होता है कि हो सकता है कि निर्वाचन कहीं से हुआ हो, निवास वहां कर रहे हो, ये चीजें भी हैं। जिला परिषद के सदस्य और महिला एवं SC कम्युनिटी के सदस्य, ठीक है, ये सारे लोग इसके जो क्षेत्र पंचायत होती है, पंचायतों की समिति, इसके सदस्य रहते हैं। अब देखिए स्थायी समितियां भी होती हैं। देखिए समितियां 2 प्रकार की होती हैं, कि स्थायी और अस्थायी। मेन जो महत्वपूर्ण है वो स्थायी समिति होती है। अस्थायी समिति का नाम ही जैसा, अस्थायी कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको गठित कर दी गई, बाद में हटा दी गई।
तो अगर हम बताएं तो 3 समितियां हैं महत्वपूर्ण। सामान्य प्रशासन समिति, जिससे सामान्य प्रशासन को संचालित किया जाता है। निर्माण एवं विकास समिति महत्वपूर्ण है, जिससे निर्माण और विकास के कार्य किए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण समिति, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण समिति। ये 3 समिति के नाम आपको याद होने चाहिए। गठन, ठीक है, विशेष सम्मेलन द्वारा, पंचों द्वारा आपस में चुने गए सदस्यों के तौर पर। हर समिति में कितने, 4 सदस्य होते हैं, और ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको अनुमति होता है, ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं। उप सरपंच उन्हीं में से चुना जाता है, सरपंच उन्हीं में से चुने जाते हैं, ठीक है। तो सचिव वगैरह भी इन समितियों के होते हैं। अगर हम देखें तो इनका कामकाज क्या होता है, दस्तावेज को हिसाब वगैरह रखना, जो सचिव का काम होता है। बहुत ये बेसिक है। मेन यहां पे जो महत्वपूर्ण है वो समितियों के नाम है, उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि क्षेत्र पंचायत मध्य स्तर की पंचायत है और इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है स्कीम्स वगैरह को लागू करने के लिए, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए। तो यहां पे देखेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होता है, थोड़ा सा यहां पे कॉमा रहना चाहिए, एक प्रमुख होता है, जिसको हम लोग सामान्यतः क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख। अब बात यह है ना कि यहां पे कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है, कई बार मुंह से कुछ और निकला, कई बार मुंह से कुछ और निकला। क्यों? क्योंकि इसी को क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, इसी को ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, इसी को मध्य स्तरीय पंचायत भी कहते हैं, इसी को खंड पंचायत भी कहते हैं। अब कई बार मुंह से ब्लॉक निकला, कई बार खंड निकला, कई बार प्रखंड निकला, ठीक है, कई बार मध्य स्तरीय निकला, कई बार क्षेत्र स्तरीय पंचायत निकला। तो अभी मैं बता दे रहा हूं फिर से, बीच में अगर हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो वहां पे एक प्रमुख होगा तो एक उप प्रमुख भी होगा, ठीक है। चुनाव होता है इनका प्रत्यक्ष रूप से। निचले स्तर पर क्या होती है, इनसे ग्राम सभा, सचिव और बीडीओ, ये सारे लोग इससे जुड़े हुए तो हैं, मतलब कनेक्टिंग डॉट रहता है ये, ताकि ठीक से क्षेत्र पंचायत काम कर पाए। क्षेत्र पंचायत में अगर आप देखें तो कम से कम 1000 जहां सदस्य होते हैं, वहां से मतलब 1000 वोटर्स में 9 सदस्य उनमें से होते हैं। क्षेत्र पंचायतों का गठन कैसे होता है, ग्राम पंचायतों के जोड़ कुछ, मतलब हर जितने ब्लॉक होंगे उस ब्लॉक के तहत जो भी गांव आएंगे उन गांव से सदस्यों के माध्यम से चुना जाएगा, ठीक। देखिए एक चीज समझिएगा, किसी भी चीज को पढ़ाने की गहराई वहीं तक होनी चाहिए जहां तक वो एग्जाम में आएगा, और समझना भी वहीं तक चाहिए। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चीज महत्वपूर्ण है उसको समझ रहे हैं, जो चीज केवल फैक्ट है उसको दिमाग में रख रहे हैं। और आपको डिटेल से और भी डिटेल से पढ़ना है तो किताब लेना आवश्यक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि किताब में आपको नहीं मिलेगा, या मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि उसको सरल तरीके से परीक्षा उपयोगी करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी रिकमेंड करूंगा कि बुक आपके पास होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। अब देखिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत की बात कर ली, ग्राम सभा की बात की, ग्राम पंचायत की बात की, क्षेत्र पंचायत की बात की, जिला पंचायत की कॉमन सी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रत्येक जिले में भैया एक जिला पंचायत होती है, चुनाव उसका होता है। ये तो बेसिक चीजें आप लोग जानते होंगे, मतलब जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब जानते होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा आप सिलेबस है तो पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत 6 समितियां होती है। आपने ध्यान दोगे ये 6 समितियां हमने पहले भी देखी थी। किसी लेक्चर में हमने पढ़ा है, ठीक है, मुझे याद है कि मैंने बताया है इस क्लास में। अब इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष उन्हीं जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन्हीं के माध्यम से चुना जाता है। इसमें एक सचिव होता है, सचिव का काम कौन होता है, मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी उसको बोलते हैं, वही सचिव होता है, ठीक है। ये चीजें हैं, बेसिक सा है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहें तो आराम से ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रधान का निर्वाचन, ठीक है, पंचायत क्षेत्र। अब प्रधान जो होता है पंचायत क्षेत्र से उसका निर्वाचन होता है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखिए जिला पंचायत के आगे हम लोग कॉमन और पंचायती राज से चीजें महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। अब
जो वोटिंग लिस्ट है और जहां पे नामावली रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वोट देने, मतलब जो सदस्यों का जो लड़ना चाहते हैं, तो वहां पे नाम होना चाहिए, बस बेसिक सी बात है। अब देखें यहां पे उसी निर्वाचन क्षेत्र से होना चाहिए जहां से वो लड़ रहा हो, मतलब उसका निर्वाचन सूची में वहां से नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि है कहीं और का, लड़ कहीं और रहा है। ठीक है, बेसिक चीजें। कतिपय पदों के एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध, यानी कि कुछ पद हैं जो साथ साथ धारण नहीं किए सकते, जैसे प्रधान और न्याय पंचायत का पंच। ठीक है, प्रधान और न्याय पंचायत के पंच एक ही नहीं हो सकते, दोनों व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत, ठीक है, यानी कि पंचायत का सदस्य न्याय पंचायत का सदस्य, यहां पे थोड़ा सा कॉमन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद, तो अब जिला परिषद स्तर पर देखें तो पद सोपान में जिला पंचायत है एक प्रकार से। देखिए थोड़ा सा जो क्रम है, आप लोग बोलेंगे बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, वो होता है, तो आप देखेंगे कि ये नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, अगर कॉम्प्लिकेशन किया आपने तो आप परेशान हो जाएंगे। सिंपल है, एज इट इज है। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्लियर दिमाग में बोर्ड पे है, इसको आगे बढ़ते जाइएगा समझते हुए। पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस चीज को ले लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत किताब से भी देख लीजिएगा। कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य या न्याय पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, यहां पे अनर्हता की बात हो रही है। ठीक है, अनर्ह होगा यानी कि योग्य नहीं होगा। अब देखिए संसद का या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य, भाई संसद या विधानमंडल का सदस्य तो प्रधानी का सदस्य बनेगा ही क्यों, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ठीक है नहीं हो सकता। किसी क्षेत्र पंचायत यहां पे होगा, क्षेत्र पंचायत का सदस्य प्रमुख या उप प्रमुख। ठीक है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रमुख या उप प्रमुख भी नहीं लड़ सकता। किसी जिला पंचायत का सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, देखिए ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। अब हटाने की प्रक्रिया यानी कि उसको उसके पद से हटाना है। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया क्या है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोग मिलकर उसको हटा सकते हैं, यहां पे वो बात हमको करना है। तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यहां पे भी होता है। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि जैसे यहां पे काम कर रहा है लोकसभा और राज्यसभा काम करती, कुछ कुछ सिस्टम अपनाया गया यहां पे, बस ये लोगों को पता नहीं होता ना। जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी कि प्रधान जो प्रमुख होगा, अध्यक्ष होगा, जब मीटिंग होगी तो फाइनल वोट वो देगा, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का स्पीकर देते हैं वहां पे। यहां पे भी देखिए अविश्वास प्रस्ताव है, यहां पे भी देखिए बजट वगैरह पढ़ेंगे तो कुछ कुछ वैसा ही पढ़ेंगे। ठीक है, और अनुशंसाएं पढ़ेंगे वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की, निर्वाचन आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे मिलेगी आगे। अब ग्राम प्रधान को हटाने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, क्योंकि भाई प्रधान को हटाना है तो एक विशेष बैठक की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। याद है आपको 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, किसको दी जाती है कमेंट करके बताइएगा अगर पॉलिटी आपने पढ़ा है। बैठक में ग्राम सभा के उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, देखिए ये भी वही सिस्टम है, 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 150 में 100 सदस्य। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उपस्थित और मतदान। ऐसा नहीं कि 1000 लोग हैं तो सारा 1000 से आप मतदान जोड़ेंगे, नहीं, जो लोग उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उनमें से। ठीक है, गढ़ पूर्ति कितनी है 5%। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा गढ़ पूर्ति या अपेक्षित बहुमत ना होने पर दूसरा प्रस्ताव, मान लीजिए कि भाई गढ़ पूर्ति नहीं हुई, प्रस्ताव हटाने के लिए लाया गया भाई प्रधान को, क्लियर, और वो लोग ही नहीं आए जितने गढ़ पूर्ति होना चाहिए, या फिर वोटिंग ही नहीं हो पाई उतनी, तो अगर ऐसा होता है तो 1 वर्ष मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ ले। पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पंचों की नियुक्ति कैसे, देखिए ग्राम पंचायतों में कैसे नियुक्तियां वगैरह होती हैं, सदस्य कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन यहां पे देख लीजिए उतनी संख्या में पंच जितने नियत किए, भाई जितने उस क्षेत्र के लिए निर्धारित है उतने ही होंगे वहां पे, बिना जिनके पास योग्यता नहीं है वो भाई चुनाव लड़ ही नहीं सकते, तो सदस्य कैसे होंगे, कॉमन सेंस की बात है। कार्यकाल तो आपको पता है 5 साल का होता है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि जिस डेट को उनकी नियुक्ति हुई है और फिर अगले चुनाव तक
जीत जाते हैं तो दोबारा वो बात अलग है, लेकिन उस चुनाव डेट तक वो उस पद पर रहते हैं ना, कार्यकाल तक रहते हैं। और जो प्रधान और उप प्रधान होते हैं अपने अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि भाई उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, यानी कि अगला चुनाव होके कोई अगला व्यक्ति उस पद पर ना आ जाए, तब तक वो उस पद पर बने रहते हैं। ठीक है, बेसिक बात है ये। चलिए, न्याय पंचायत की स्थापना। अब न्याय पंचायत क्या है, नाम से ही लग रहा है कि कोई ऐसी बॉडी है जो देखेंगे कि जुडिशरी की तरह काम कर रही है, यानी कि न्याय दे रही है। जैसे हमने देखा था, इसको पहले कोर्ट पंचायत बोलते थे, ठीक है, पंचायत कोर्ट बोलते थे, बाद में न्याय पंचायत कर दिया गया। जब हम पंचायतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे थे तो वहां पे हमने इसको देखा था। अब जिले को सर्किल में विभाजित करता है। देखो, न्याय पंचायत की स्थापना राज्य सरकार द्वारा कैसे की गई। मान के चलिए कि कोई एक जिला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि उसका सिस्टम लाने के लिए इस जिले को कई सर्किल में बांट देगा। ठीक है, क्या ये वही चीज यहां पे कि जिले को सर्किल में विभाजित करता है, और प्रत्येक जिले में उतने सर्किल जितने आवश्यक हो। तो यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिले में कितने सर्किल होंगे इसका निर्धारण नहीं है। ठीक है, जिले में एक नियमित पंचायत न्याय पंचायत होगी, यानी कि जितने भी सर्किल हैं मान लीजिए, इन सब में यह निर्धारित होगा कि एक एक न्याय पंचायत है, प्रत्येक सर्किल में एक न्याय पंचायत होगी। ध्यान देना ये चीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, प्रत्येक सर्किल के भीतर ग्राम पंचायतों के क्षेत्र परस्पर संलग्न होंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत, यहां पे ग्राम सभाएं नहीं बोली गई, ग्राम पंचायतों के A B C D, ठीक है, इनके क्षेत्र संलग्न होंगे। तो कितने होंगे ये भी निर्धारित नहीं, लेकिन ग्राम पंचायतों के सदस्य, माफ कीजिएगा, क्षेत्र उसमें संलग्न होंगे। न्याय पंचायतों के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 हो सकती है। न्याय पंचायत है, एक सर्किल बटा हुआ है, इसमें एक न्याय पंचायत है, इसमें सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 25 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 10 से लेकर 25 तक, न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। कितनी हो सकती है? न्यूनतम 10 और अधिकतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद, तो अब जिला परिषद स्तर पर देखें तो पद सोपान में जिला पंचायत है एक प्रकार से। देखिए, थोड़ा सा जो क्रम है, आप लोग बोलेंगे बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, वो होता है। तो आप देखेंगे कि ये कोशिश करके 100 में 5 मिनट में, तो वहां पे आपको अंतर आ जाएगा। तो अभी तो इस क्लास में तो डिस्कशन नहीं करते, लेकिन सरपंच और प्रधान में अंतर होता है। कब होता है? जब टर्मिनोलॉजी की प्रॉपर बात आती है। सरपंच न्याय पंचायतों का प्रधान होता है और पंचायत का प्रधान ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, तो उस चीज को बताता हूं। अब सरपंच की बात करें तो आपराधिक वादों तथा जांचों को निस्तारण के लिए न्यायपीठ का प्रमुख होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसकी सहायता के लिए पंच होते हैं। और कई बार विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं, कोई गांव के बीच, किसी वर्ग के बीच, तो उसके लिए विशेष पंचायत का गठन जो है, विशेष न्यायपीठों का गठन कई बार कर दिया जाता है। ठीक है, और कई बार न्याय पंचायत बड़ी है तो उसके लिए भी कुछ पीठ बना दी जाती है। जैसे कि अगर पीठ का मतलब ये होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट का क्या है, तो प्रयागराज में है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं लखनऊ में भी हाईकोर्ट है। ये इसका क्या मतलब? एक ही, या तो कहिए कि यूपी में 2 हाईकोर्ट है, तो ऐसा तो है नहीं। उसी की एक बेंच है, ठीक है, उसी की एक न्यायपीठ है, वो सहायता, क्योंकि हर व्यक्ति तो अब पश्चिमी यूपी का इलाहाबाद आएगा तो उसके लिए बहुत दूरी हो जाएगी ना, तो फिर उसके लिए 2 हिस्सों में उसको बांट दिया गया है। ठीक है, तो मेन तो यही प्रयागराज में ही है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद, तो अब जिला परिषद स्तर पर देखें तो पद सोपान में जिला पंचायत है एक प्रकार से। देखिए, थोड़ा सा जो क्रम है, आप लोग बोलेंगे बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, वो होता है। तो आप देखेंगे कि ये पद सोपान में सबसे ऊपर है, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, अन्य सदस्य भी उसमें होते हैं। जैसे निर्वाचित सदस्यों के अलावा अगर देखें, उसकी बात कर रहा है, तो जिला परिषद में सदस्यों की बात हो रही है, विधायक होगा, संसद होगा। ठीक है, जो भी वहां के विधायक होंगे, जो भी वहां के सांसद, संसद नहीं सांसद होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, और कुछ महिलाएं तथा अनुसूचित जाति के भी लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि उनकी भी कम्युनिटी का
कुछ प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है वहां पे, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये देख लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं, इसके लिए अलग से सारणी ही दी गई। हालांकि आप देखेंगे तो ये चीज किताबों में थोड़ा डिटेल से दी गई है। जैसे जिला परिषद में अगर आप देखें तो जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिला परिषद या पंचायत प्रमुख बोलते हैं, ठीक है। और उसी के साथ एक उप प्रमुख भी होता है और अन्य क्या होते हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अब यहां पे देखिए इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि जो एक प्रकार से सचिव के तौर पे बोले तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, और जनरली ये आईएएस लेवल के ऊपर के टॉप के होते हैं, ठीक है। पंचायत समिति की अगर हम बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति मैंने उससे समझाया था। प्रमुख कौन होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है, और पंचायत समिति के अन्य सदस्य होते हैं, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड वगैरह उसमें चीजें होती है। यहाँ पे जो अधिकारी होता है ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी, और पंचायत पे क्या होता है, पंचायत पे प्रधान वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पंचायत समिति यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, अलग हो गया, प्रधान उप प्रधान होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा विलेज पंचायत ऑफिसर, ठीक है। इसको अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, विलेज पंचायत ऑफिसर या ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। जो आप लोग देने जा रहे हैं उस पद को तो लेके कम से कम कंफ्यूज मत होइएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पद सोपान में व्यवस्था, कौन किस पद के नीचे आएगा, ठीक है, कौन किस पद के नीचे आएगा। तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर आपका मंत्री होगा राज्य स्तर पर, मतलब एक हायरार्की हम लोग देखने जा रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज मंत्री होगा, ये मतलब एक ही लेवल का है, ठीक है, पंचायती राज मंत्री, थोड़ा सा कॉमा लग गया। उसके बाद कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख सचिव होगा, उसके बाद सचिव होगा, यहां पे कॉमा होगा, ठीक है, प्रमुख सचिव, उसके बाद सचिव, उसके बाद कौन होगा, विशेष सचिव होगा, विशेष सचिव के बाद संयुक्त सचिव होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, उप सचिव होगा, उसके अधीनस्थ सचिव होगा, ठीक है, उसके बाद अपर सचिव होगा, अपर निदेशक होगा, संयुक्त निदेशक होगा, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी होगा, जिला पंचायत राज अधिकारी जिले पे आ गए, और उसके बाद प्रकाशन अधिकारी होगा जो पब्लिकेशन वगैरह के लिए जिम्मेदार होगा। अभी कौन सा अधिकारी क्या काम करेगा इसके बारे में भी अंतिम जो हमारा अंतिम क्लास होगी लगभग, उसमें हम ये भी समझ लेंगे कि किसका क्या काम है, कौन सा पद है, कौन कौन से काम, प्रकाशन अधिकारी क्या करेगा, सचिव क्या करेगा, प्रमुख सचिव क्या करेगा, निदेशक क्या करेगा, सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग उसको भी समझेंगे। अब देखिए ग्राम पंचायत का प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। प्रशासनिक तौर पे अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सरकार नियुक्त करती है। एक राजस्व का अधिकारी होता है जिसको लेखपाल अथवा पटवारी बोलते हैं। एक सचिव होता है जो अन्य कामों की सहायता करता है। ये दो आप लोग जानते होंगे, सचिव बहुत महत्वपूर्ण पद है, ठीक है। सचिव, ग्राम प्रधान आप जानते होंगे, बिना सचिव के ग्राम प्रधान का काम होता नहीं, सचिव को आप लोग जानते ही होंगे। साथ के साथ एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज आई थी, सचिव बोल रहा हूं, पंचायत, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब देखा तो नहीं है मैंने, कुछ एपिसोड्स उसके देखे, वास्तव में अच्छी है। तो उसने शायद, आशा करता हूं कि व्यवहारिक चीजें बताई होंगी, एंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों की चीजें देखी होंगी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपने क्या सीखा उससे अगर देखा है तो। अब सचिव का काम क्या होता है, ग्राम सेवक के सचिव का काम, ग्राम ये हायरार्की दे रखा है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, यहां पे काम बता दे रहा हूं, जितना भी लेखा जोखा होता है, जितने भी रजिस्टर्ड मेंटेन कराने होते हैं, जितना भी वहां पे टेक्निकल काम होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी करते हैं, कई बार लोगों के फॉर्म वगैरह भी भरते हैं। हालांकि यहां पे बस इतना समझ लीजिए कि क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल से मैं आगे बताऊंगा, बहुत डिटेल से, क्योंकि ये पद ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हम केवल प्रशासनिक ढांचे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, परामर्श देना, कानून में सहायता करना, ठीक है, लागू करने में। पटवारी क्या करता है, ठीक है, राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण निचले स्तर पर अधिकारी है। इसका भी काम हम लोग देखेंगे, जमीन से संबंधित राजस्व लेखा जोखा माप वगैरह करके, ये सारे काम यहां पे आएंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत गठन आपको पता है कि प्रधान होता है, फिर यहाँ पे मैंने बताया कि सरपंच होगा जो न्यायिक संबंधित होगा, कार्यकाल होगा, हटाने का प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, ये चीजें भी हमने देख ली, ठीक है। सरपंच का निर्वाचन ग्राम प्रधान की ही तरह होता है, इसको हटाया कैसे जा सकता है, कदाचार और क्षमता, ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जस्टिस जो होते हैं उनको हटाने के लिए भी यही आधार होता है, कदाचार, अक्षमता यानी कर्तव्यहीनता, यानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद, तो अब जिला परिषद स्तर पर देखें तो पद सोपान में जिला पंचायत है एक प्रकार से। देखिए थोड़ा सा जो क्रम है, आप लोग बोलेंगे बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं, ठीक है, वो होता है।
तो आप देखेंगे कि वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं। ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का निरीक्षण वगैरह करता है, सहायता करता है पंचायत के संचालन में, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, बेसिक है, ठीक है, ये हमने देख लिया। पटवारी और लेखपाल, ये सारी आगे क्लास में देखेंगे। आगे क्लास में कुछ चीजों का मैं रिवीजन भी करा दूंगा थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि कुछ चीजें क्या है जिससे जो महत्वपूर्ण है, या जनरली मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा पीछे लेके ही चलता हूं। टाइम एक्चुअली हो गया है, थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि शायद अगली क्लास है कुछ, तो अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।